पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ Recording in progress. बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, ओ बरसा दो खुशियाँ, दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। अभी हम होमवर्क सुनते हुए उसका स्वरूप
पहले अपनी स्वस्थिति, ज्योति बिंदु सितारा, और आज का हमें जो स्वमान मिला है, मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा प्रकाश को निकलते हुए देखे। मुझ ज्योति बिंदु से पावरफुल लाइट मेरे अशरीरी तपस्वी स्वरूप का गायन भक्त लोग कर रहे हैं। मेरा अशरीरी तपस्वी स्वरूप शंकर समान एक ही लगन में मगन, ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुला है। मैं भी मास्टर शंकर बन एक की लगन में मगन हूं। उस एक को बुला लें कि आ जाओ। सामने बाबा है, संपूर्ण फरिश्ता उनके तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। चलिए इस स्थिति में बैठेंगे और इस अशरीरी तपस्वी स्वरूप को थोड़ा उसका चिंतन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ओम शांति। चलिए बताएं, अशरीरी तपस्वी स्वरूप शंकर का क्या है? शंकर का पिक्चर कैसा है? दीदी गले में सर्प की माला। वो किस चीज का प्रतीक है? दीदी अलग होने का, न्यारा होने का, जैसे सांप कैंचुली छोड़ता है। विकारों पर विजय प्राप्त कर, विजय कैसे? कैसे विकारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द है, सारा वातावरण ही तमो प्रधान है। गले की माला बिल्कुल मेरे क्लोज, उससे क्लोज कुछ नहीं होता, बिल्कुल दिल से लगा हुआ, पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं। दूसरा और क्या दिखाते हैं? नो क्लोथ्स, मतलब फुली बॉडी कॉन्शियस नहीं है, अशरीरी होने का। और तपस्वी स्वरूप क्या बताता है? एक शिव बाबा की एक ही याद में, सिर्फ एक ही याद लगन में मगन। मतलब शंकर की जटाओं से गंगा भी बहते दिखाते हैं, ज्ञान गंगा का। ज्ञान गंगा, क्योंकि तीसरा नेत्र जो है खुला है। तीसरा नेत्र क्या है? नॉलेज का, ज्ञान का। पर क्या ज्ञान है? मैं कौन, यहाँ बैठी हूँ, मेरा कौन और मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कहाँ से आई, ये जब ये ज्ञान जो है उसमें समाया हुआ है, तो मैं शंकर। जब मुझ में ये ज्ञान समाया तो मैं शंकर स्वरूप तपस्वी। और जो तपस्वी होता है उसकी एकाग्रता कैसी होती है? उसको कुछ भी और नहीं दिखता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, होते हुए उसके बीच में बैठे हुए
उसके एकाग्रता पे कोई असर नहीं। टोटली फोकस्ड, टोटली फोकस्ड। जो कल बात कर क्या किसकी बात कर रहे थे, अर्जुन की ना, आंख के बीच में, रेटिना के भी बीच में एक वो डॉट नजर आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, एक बाबा नजर आ रहे हैं। ये स्थिति को हम क्या बोलते हैं? शंकर समान स्थिति, अशरीरी तपस्वी मूर्त। ये स्थिति मुझे अपनी बनानी है ना। अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए दीदी आप बताओ। दीदी शंकर के पूरी बॉडी पे राख दिखाते हैं कि जैसे राख मली हुई है। हाँ, सामने राख किस चीज का प्रतीक है? राख कब बनती है? दीदी जब अपने पूरे जलाकर, सो गुणों को सब छोड़ अपने जो अवगुणों द को एंड, पुराने जलाने या का, जलाने का। विकार जलाकर। से विकार विकार खत्म करने का प्रतीक है कि हमारे विकार सारे खत्म। हाँ, और कुछ नहीं ध्यान में है, एक बाबा बस। तो उस राख को कहते भी भस्म है। भस्म, अच्छा, भस्म। अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, किन बातों पर अटेंशन रखें? अब ये तो हमें समझ आ गया, ये बनना है। हमारे सामने मंजिल है, जो था संडे की मुरली में, और कहीं लगाव ना हो, एक मंजिल के लिए लगाव हो। वो मेरा शुद्ध लालच कहो, लोभ कहो, शुद्ध लालच क्या है? ये मेरी मंजिल, मुझे अचीव करना है, मुझे वर्षा मैक्सिमम मिल जाए। और सबसे ब्यूटी क्या है इस वर्षे के लिए? जो जितना चाहे ले सकता है, इट्स अनलिमिटेड। अगर मैंने ले लिया दूसरे को ना मिले, ऐसे नहीं। मैं जितना दूसरे को दूंगी मुझे उतना और मिलेगा, है ना। ये तभी तो बाबा को जादूगर बोलते हैं। तो ये उसके लिए अशरीरी तपस्वी मूर्त बनने के सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा समझना, मैं आत्मा, तो और एकाग्रता। एकाग्रता। तो ये क्यों नहीं होती है? हम कितनी देर अपने को आत्मा समझते हैं? हम बहुत जल्दी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना, आत्मा हम्म, बहुत थोड़ी देर के लिए समझते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद, योग। कल वाला जो प्रैक्टिस था ना, जाना और आना, जो बाबा ने अनेक ड्रिल्स बताई है ना, उनको करना है। अब आपको जाने आने की ड्रिल पता है ना, करो। तो ये योग ही हुआ ना दी, कि हम योग कर रहे हैं। हाँ, ये योग हुआ, पर योग को इंटरेस्टिंग बनाना है। रोज अलग अलग चीजें करनी है। कैसे? मोटे रूप से हम योग कह देते हैं तो कहते हैं बोर हो गए। जब वो प्रैक्टिस को हम बार बार हर घंटे में करते हैं, और जो आपको होमवर्क मिला है बाबा मिलन की मुरली से, कि व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, तब पॉसिबल है। व्यर्थ में रहेंगे तो व्यर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बड़ा मजा आता है व्यर्थ सुनने में। कान रस तो वही है, दुनिया का कान रस। तो कल भी बाबा ने मुरली में क्या कहा था ना, रामायण पढ़ते हो कैसे? रस। रामायण से लेसन वेसन कुछ नहीं लेते। नहीं लेते, नहीं। इतनी अच्छी बातें उसमें लिखी हैं, वो थोड़ी देखते हैं। बस कहानी किस चीज की होती है? राम ने सीता को घर से बाहर क्यों निकाल दिया, चलो, और उसके ऊपर टिप्पणी करिए, कितनी रामायण की कितनी सारी बातें लिखती हैं। उसमें जो बता रहे हैं हम वो बने ना, हम क्यों नहीं बन पाए? हमें पता ही नहीं था कैसे करना। अब बाबा ने बताया ना, खुद को आत्मा समझना, उसको ड्राई सब्जेक्ट नहीं बनाना। मैं आत्मा कैसे, मैं शुद्ध पवित्र। कल हम कर रहे थे, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र, एक ओस की बूंद के समान। कितना सुंदर संकल्प। ओस की बूंद कैसी होती है? उसको देखने का मन करता है ना। उसको देखो, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो रेनबो भी नजर आता है, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्रता भंग हुई, रेनबो नहीं बनेगी।
गुण जो उसमें इमर्ज है वो नहीं होंगे। तो मैं आत्मा भी जब अपनी शुद्धता में स्थित हूं तो प्योरिटी कितनी स्वीट है उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो योग लगेगा। बाबा कितनी बातें हमारे को कितने तरह के ड्रिल्स बताते हैं, आना और जाना करो, मैं आत्मा बस मेरी लाइट मेरे शरीर मेरे पॉइंट ऑफ लाइट से निकल रही है, सिर्फ लाइट ही लाइट नजर आ रही है। और समान में स्थित होना, आज का समान है मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूं, इस समान में स्थित हो जाओ और इसको इंटरेस्टिंग बनाओ। अलग अलग समान, बाबा रोज हमारे को कितने समान देते हैं, उससे अपने को भरपूर करो। और उसका एक को लिया, उसका चिंतन किया, उसका स्वरूप बने। फर्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल, सेकंड, थर्ड, अगर आप सच में एक्यूरेटली करते हो, दिन के अंत तक उस समान का अर्थ भी आपको समझ आ जाएगा, उसका स्वरूप भी बन जाओगे। और फिर अगले दिन मॉर्निंग में योग ना लगे ये हो ही नहीं सकता। अगर किया तो हमारे को एक और एक्सरसाइज कराते हैं कि आप लिखो उस समान को। आपने लिखा मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूं, लिखा और सोचे मैं कहा मैं अशरीरी फील करूंगी ना, ये नहीं। क्या बोलना है, किसने बोला मुझे ये? मुझे भगवान ने बोला, अर्थात मैं ये हूं, स्वयं प्रभु ने बोला। फिर लिखो, फील करो, फिर लिखो, फील करो। 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, कहा जाता है 108 बार लिखो। एक, हाँ जी। It's like affirmation. The more you affirm, and you are that then. पर उसके साथ संकल्प भी वैसे चलाने हैं। जी। हमने बैठ के रट्टू तोते की तरह 108 बार लिखा, उसका भी अच्छा इम्पैक्ट होता है क्योंकि शब्द तो पॉजिटिव है ना, पर उसको फीलिंग में लाकर फिर करो, चाहे 7 बार करो, 10 बार करो। मैजिक नंबर नहीं होता है, हमें स्वरूप बनना है। ये दिन में कभी भी कर सकते हो, सुबह करो, रात को सोने से पहले करो, ठीक है। तो इसकी धारणा के लिए ये पुरुषार्थ है। ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस, अपने दिन में ये एक बात याद कर लो, जो आपने मुरली सुनी उसको मैं रिवाइज करूंगी। आपका रिवाइज करने का तरीका, पॉइंट्स लिख लिए, उनको देख लो, लिखते हो आप में से कई लोग। दूसरा, आपने आईपैड आईफोन जिस पे भी मार्क कर लिया वो देख लो। आपको ग्रुप में पॉइंट्स मिलते हैं उनको पढ़ लो, जिसके पास टाइम है पूरी मुरली पढ़ ले, पर रिवाइज करो, तभी वो अंदर यहाँ समाएगी ना। यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है हम सबको, हम सब जुड़ते भी हैं। या आपने एक बार मुरली सुनी, ये सेकंड रिविजन हुआ। दादी जी तो कहते थे कि 10 बार करो। अब 10 बार पूरी मुरली नहीं पढ़ोगे, पॉइंट्स तो पढ़ सकते हो। रोज रोइनो बैंड डालती है ना पॉइंट्स, उनको, उनका चिंतन करो, उनका स्वरूप बनो, उनको देखो। और जब मुरली सुनते हो तो कैसे सुनते हो, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं मुरली सुन रही हूं, हमने एक बार पहले भी ये किया था, मैं आज फिर से करती हूँ। जैसे बाबा ने, मैं 2-3 लाइनें पढ़ूंगी, सब उसका स्वरूप बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति का स्वरूप बनो। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। चित्र बनाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मुझे इसका अर्थ पता है। यहाँ जितने बच्चे बाबा के हैं सबको पता है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। स्वरूप बनो, मैं परमात्मा की संतान हूं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। देखो उसको माशूक के स्वरूप में, ठीक है। ऐसे
जो मुरली सुनते हैं, जब हम उसका स्वरूप बनते हैं तो उसकी धारणा होती है और हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। फिर जब आप उसको रिवाइज करोगे ना, सारा फटाफट ध्यान में आ जाएगा, उसकी पिक्चर बनेगी। मन क्या करता है? मन का काम क्या है? संकल्प क्रिएट करना। सोचना दीदी। ठीक है ना? दौड़ना घोड़े की तरह। हाँ बिल्कुल। तो मन ने ये संकल्प को सुन लिया, तो मन उसी संकल्प में है कि ओम शांति का अर्थ, ओम शांति का अर्थ, इसमें मन टिक गया। पर वो टिका कब रहेगा? जब बुद्धि उसका साथ देगी। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम है विजुअलाइज करना, जज करना। विजुअलाइज करती जज है। करती है। विजुअलाइज करना और निर्णय लेना। तो जो आपने सुना, जब आप उसका चित्र बनाते तो क्या होता है? वो पक्का हो जाता है। और जितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उतना क्लियर मेरा चित्र बन रहा है। कहते हैं ना, पीपल हु आर ग्रेट आर विजनरीज, उनका विजन ग्रेट होता है, उनको क्लैरिटी होती है। तो जितना क्लियर आप चित्र बनाओगे ओम शांति के अर्थ का, उतना उसका स्वरूप बन रहे हो। और बुद्धि ने क्या निर्णय लिया? इसका स्वरूप बनना है। और संस्कार कौन सा ऐसे इमर्ज होगा? एकाग्रता का। तो तीनों कैसे टैंडम में फिर काम करते हैं। और आप जब किसी भी चीज का चित्र देख लेते हो, जैसे शुरू में आपको सुनाया गया पूरा ज्ञान, फिर बोला जी आप करो योग, फिर आपको दिखाया ना एक वीडियो, ट्रैवलिंग टू द सोल वर्ल्ड, दिखाया था ना, आप सबने देखा होगा। ब्रह्मा बाबा, सॉरी, शिव बाबा का परम धाम का चित्र भी दिखाया होगा, परम धाम भी दिखाया। चित्र बना तो आपने एक्सपीरियंस किया। तो हमको जो मुरली सुन रहे हैं उसका चित्र बनाते चाहिए। ये मुरली सुनने का तरीका, ताकि वो मुझ में समा जाए। ठीक है। और तीसरी बात, मुरली, नेक्स्ट बात मुरली के लिए, जब आप मुरली सुन रहे हो, अपने आप को उससे पहले आत्मिक स्वरूप में टिकाओ। आत्मिक स्वरूप, ठीक है। और फिर सामने बोलो बाबा को आ जाओ। बाबा आ गया, बाबा सामने खड़ा है। और सामने ये जो देवकुल की आत्मा है, महान आत्मा जो दीदी बैठी है, वो मुझे ये मुरली सुना रही है। संकल्प से मुरली सुनो, बहुत पावरफुल हो रहा है, बहुत सुखदायी होता है ना। हमें क्या एकदम अंडरस्टैंडिंग आई? मुरली किसकी है? शिव बाबा की। दीदी निमित्त टीचर है, पर वो कौन है? वो देवकुल की महान आत्मा। तो दीदी के लिए भी रिकॉर्ड है, दीदी की मुरली नहीं। ठीक है। कल जब सुबह मुरली सुनेंगे, इन सारी चीजों को अप्लाई करके हम सुनेंगे, और उस देखना कितना पावरफुल होता है। और फिर उसको प्रैक्टिस बना लो, ऐसा करना ही। हमने पहले लिखते नहीं थे, फिर हमने लिखना शुरू किया, उसका इफेक्ट मिला। और लिखना भी पावरफुल लगता है, उसके 2-3 वर्ड भी लिख लो, आपको याद आ जाएंगे। फिर बाद में उसके जब देखो मुरली को दोबारा, उस पॉइंट को ही आप पढ़ोगे ना, 2-3 वर्ड ही जो आपने लिखे हैं, आपको पता है। आप अपनी वो क्या शॉर्ट हैंड जो बनाते हैं ना, जैसे आत्मा के लिए ना, जो ईश्वर दादी हैं, वो लिखती थी ना मुरली, गोला बनाया बीच में डॉट, आत्मा। उनका शॉर्ट हैंड अपना बना हुआ था, क्योंकि तेज तेज लिखनी होती थी। आप भी अपना शॉर्ट हैंड, मैंने इंग्लिश के लेटर्स जो है ना उनको बना लिए, जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, MSSV, ऐसे जैसे कल आपने YP लिखा हुआ था, याद हाँ, याद प्यार, हाँ ऐसे। और मुझे वो याद है, क्योंकि मैं बार बार कर रही हूँ।
बाबा कहते हैं याद में बैठो, बार बार याद आता है ना, मैंने सिर्फ वाई लिखा हुआ याद, दैट्स इट। तो उससे क्या है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आपको भी आती है। और दो बहुत आपको याद दिलाने के लिए कि क्या पॉइंट था, ठीक है। मुरली पढ़ने का थोड़े से टिप्स जो मैंने अप्लाई किए, मुझे उससे अच्छा लगा तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आज क्या कहा बाबा ने मुरली में? बनना है। आपने देखी, बाबा ने बोला मेहनत करो, साथ में बाबा क्या कहते हैं, सहज जियो। सहज भी है और मेहनत भी है। सहज क्यों है और मेहनत क्यों है? बाबा पर्पसली करते हैं ऐसे ताकि हम सोचें। जैसे सहज तो है कि मैं अपने आप को आत्मा समझना है, हाँ, पर डिफिकल्ट है क्योंकि वो याद नहीं रहता। निरंतर करते रहना, ऐसा इसलिए डिफिकल्ट है। निरंतर जो बात दीदी ने क्या बोला, का भी बोला दीदी ने, पापा भी बोलते रहते हैं, 63 जन्मों के संस्कार हैं बुद्धि को भटकाने के, इसलिए तो खूब मेहनत करो। मतलब यहाँ मेहनत का अर्थ क्या है, प्रैक्टिस, बार बार अपने आप को याद कराना, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। कोई भी चीज जिसके आगे सच लग जाता है, ट्रूथ लग जाता है, कैसी लगती है, बहुत सुंदर लगती है ना। जो सच्चा होता है उससे सब अट्रैक्ट होते हैं उसके पास। जैसे कुछ दिनों से बाबा मुरली में कह रहे हैं सच्ची गीता बोलो, सच, सिर्फ गीता नहीं, सच्ची गीता। वैसे ही और फिर वो बोलते हैं मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूँ, अविनाशी पिता हूँ। जो चीज सच होगी तो सच्चा, जेन्युइन। आज की डेट में हम क्या ढूंढते हैं, हमको घी चाहिए ना, प्योर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये वर्ड यूज नहीं होता था बिकॉज इट वाज अज्यूम्ड कि हो प्योर गई, होगा। वी हियर दिस मोर ऑफन नाउ, हर चीज के आगे प्योर। और एडल्ट्रेशन है। और एडल्ट्रेशन क्यों क्यों है, किस चीज की एडल्ट्रेशन है? वायु में पोल्यूशन, मन में भी पोल्यूशन। पोल्यूशन ऐसी बातों की जो हमें पहले अट्रैक्ट भी करती है ना। सो ये है कि खूब मेहनत मीन्स प्रैक्टिस। और क्या बोला बाबा ने? रेखा बहन आप कुछ कहने लगे थे? नहीं दीदी, यही बोल रही थी जो दीदी ने बोला। अच्छा, और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी उन्होंने पूछा अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या है, तो जो अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, सदा श्रीमत पर चलने वाले ही उच्च पद पाते हैं। श्री श्रीमत पर चलना, श्रीमत क्या है? दीदी बाबा की बताई हुई बातें कि हमें ये करना चाहिए, अमृत वेला, मुरली सुनना, दिनचर्या है। मुरली। और उसको कदम कदम पर फॉलो करने के लिए हमें किस चीज पर मैक्सिमम अटेंशन देना, जो हमने पहले भी बात की, मैं कौन ना, मैं आत्मा हूँ। आत्मा देवी, आई एम सोल। उस पर हम जब अटेंशन देते हैं ना, तो श्रीमत की बहुत सी बातें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो जो सदा श्रीमत पर चलते हैं ऊंच पद पाते हैं। आत्मा कहाँ बैठी है शरीर में? त्रिकुटी के त्रिकुटी के बीच, बीच ऊंचे स्थान मध्य पर बैठी है। ऊंचे वहां स्थान बैठ जाते हैं ना, जब में। वहां बैठ जाते हैं तो सारा कुछ एक्यूरेट हो जाता है। स्थिति भी ऊंच, पद भी ऊंच, ऊंच से ऊंच पिता भी हमारा, सारा कुछ उससे हो जाता है। तो उसके ऊपर हमको, हमें अलग अलग जो ड्रिल्स है ना,
वो अलग अलग ड्रिल्स हमारे को बताती हैं। वो जो 36 ड्रिल्स हैं, आप में से किसी के पास है नहीं तो मैं भेज दूंगी। 36 ड्रिल्स रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पर, जो जिनको आप सुनो और उसका स्वरूप बनते जाओ। एक ड्रिल से बोलोगे ना, दूसरी ले लो, और जब 36 कर लोगे वापस पहली वाली पर आ जाओ, तो आप बोर भी नहीं होगे और स्थिति भी बनती जाएगी। और फिर बाबा ने बोला सच्चा, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी दीदी आ रही है। अच्छा, क्योंकि एक मैसेज आया कि नहीं आ रही। चलिए अब आ रही। सच्चा माशूक एक है। सच्चा क्यों बोला माशूक के साथ? माशूक कैसा होता है? माशूक कौन होता है? चाहने वाला। चाहने वाला। बाबा बता रहे कि मैं तुम्हें सबसे प्यारा चाहने वाला हूँ, सच में चाहता हूँ। और बता रहे हैं सबसे प्यारा। सबसे प्यारा। हमें सबसे प्यारा दुनिया में भी लगते हैं कई लोग, थोड़ी देर को लगते हैं, उसके बाद वो प्यारे लगने बंद हो जाते हैं। होता है ना? सच्चा माशूक की सदा प्यारा रहना, सदा। वो चेंज नहीं होता उसके साथ, क्योंकि वर्ड हर क्वालिटी के साथ मीन्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, वो कभी बदलता नहीं है। दुनिया के लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी, छोड़ भी देते हैं, सब कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी वीक है। पर जो सच्चा होता है, सच्चा, सबसे सच्चा तो एक बाबा ही है। सच्चा मीन्स ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज। और सबसे प्यार, वो सबसे प्यारा बना रहता है, वो अपने प्यारेपन को बदलता ही नहीं है। चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने। दीदी भक्ति और ज्ञान का राज। आज भक्ति और ज्ञान की उन्होंने ज्ञान माना दिन सतयुग त्रेता और भक्ति माना रात द्वापर कलयुग। तो भक्ति को रात क्यों बोलते हैं? पर हम भक्ति करते हैं। भक्ति में अंधा बस सोचते नहीं है कुछ भी, बिना सोचे समझे रट्टू तोते की तरह से उसको करते हैं, बस दैट्स इट। ये नहीं है। और जो हुई है उन्हें फॉलो तो रेखा बहन थोड़ी बहुत तो है ना, थोड़ी बहुत तो है, हाँ, पूरी नहीं है। सिर्फ परंपराओं को फॉलो करते जाते हैं जो पता नहीं किसने बनाई हुई है। ये और साथ में बाबा ये भी कहते हैं, जो जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो ही मेरा वो ही बच्चा बनता है। हाँ, हमारे में से कईयों का ये क्वेश्चन रहता है, बाबा भक्ति को ऐसे क्यों बोलते हैं? बाबा तो बोल रहे हैं जो भक्ति करता है पूरे दिल से करता है, सच्ची भक्ति करता है, फिर हम सच्चे भक्त बनते हैं। डिप्लीट होते होते उस भक्ति में तमो प्रधानता आ जाती है। पहले वो व्यभिचारी भक्ति होती है, एक शिव की होती है, निराकार पॉइंट ऑफ लाइट की होती है। करते 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 फिर कुछ और उसका स्वरूप बन जाता है। जब कुछ और स्वरूप बन जाता है उसको कहते हैं रात। नीचे गिरते आते हैं क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। तो इस बात को समझना इम्पोर्टेंट। और क्या बोला बाबा ने? दीदी महिमा के बारे में बोला बाबा ने आज की महिमा अपरम अपार, भारत खंड की भी अपरम अपार महिमा है। परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है, लेकिन सच्ची गीता की सच्ची गीता की महिमा अपरम अपार। महिमा योग्य क्या होता है? हम किसको महिमा योग्य समझते हैं? जिसमें कुछ गुण हो, जिसमें कुछ लेने लायक चीजें हो, अस्ते 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 अस्ते, जिसमें कुछ ऐसा हो जो मेरे में नहीं है, महिमा गाई जाए।
जाती है। हाँ, उसकी महिमा गाई जाती है ना। तो बाबा की महिमा, भारत की महिमा, गीता की महिमा, बाबा की महिमा, बाबा के कारण उनकी गीता की महिमा सुनाई भी बाबा ने। और फिर भारत, क्योंकि भारत में बाबा ही आते हैं, बाबा भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की महिमा। और भारत मतलब भरपूर, जिसमें सारी भरपूरता रही, सारे कंट्रीज से यहाँ पे आकर क्या करा उन्होंने, लूट के ले गए। फिर एंड में सारा कुछ जब हलचल होगी, फिर समेटा जाएगा, फिर भारत में पहुंच जाएगा। कितनी बार लूट के ले गए, कितने लोग लूट के ले गए, इसका मतलब इतना था जो लूट के ले गए ना, क्योंकि यहाँ पे आने वाला कौन, स्वयं परमात्मा। और बताओ क्या बोला बाबा ने। दीदी बाबा ने ये कहा कि यह भूल कर दिया है कि बाप को अंतर्यामी कह दिया। तो अंतर्यामी है, किस तरह से अंतर्यामी कहेंगे, वो दीदी ने समझा ना, है तो, पर हम जो समझते हैं और जो बाबा कह रहे हैं उसमें अंतर क्या है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पावन बनाने, मैं तुम्हारा कचरा देखने नहीं आया, मैं तो तुम्हें पावन बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं अंतर्यामी हूँ, जो मुझे तुम्हारी बुराइयां पता है तो मैं उनको दूर करना चाहता हूँ। राइट, कि बुराइयों को दूर करने आता है, उसको मालूम है हमारे में क्या कमी है। वो तो जो भी बातें बाबा बताते हैं, हम कहीं लगता है ना कि कितनी डिटेल में हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं, वो सब समझते हैं, पर वो बैठ के एक एक के मन के अंदर बैठ के उनको हमको देखना नहीं शुरू करते हैं। क्यों देखेगा वो, है ना उसको। पर हम जब उससे बात करते हैं, हम जब एक्यूरेट बोलते हैं, सच बोलते हैं या सच नहीं बोल रहे, वो उसको मालूम है, क्योंकि वो क्या कैच करता है, हमारे संकल्प। और बताओ। और इस अंतर्यामी को बाबा ने इसको कौन सा शब्द दिया, कौन सी महिमा है ये, उल्टी महिमा। अलग के लिए बोला कि बालक जो है ना, पहले सत्व प्रधान है, फिर वो युवा बनता है, फिर वो वृद्ध होते हैं, रजो तमो में आते हैं, बुरा शरीर होता है, वह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनता है। मतलब बुरा शरीर जो है खत्म होता है, तो फिर वो दोबारा पूरा साइकिल। हाँ जी, हाँ और जी, एक और आप भी कुछ कह रहे थे। मैं अंतर्यामी पे कह रही थी कि बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी तो हूँ, मैं जानता सब कुछ हूँ लेकिन बताता नहीं हूँ किसी को। हाँ, वो बताएगा हमारे अंदर जो अब कहते तुम्हारे अंदर तो कचरा भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। राइट राइट। हाँ जी मंजुल बहन, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी कि आज उन्होंने बहुत से मिथ्स को तोड़ा है कि जनरली हम सब में यही डाला हुआ है कूट कूट के कि बस तुम कुछ भी कर लो पर गंगा में जाके स्नान कर लो, तुम पावन हो जाओगे। तो उन्होंने इस पॉइंट को उठाया है कि ज्ञान सागर तो तुम खुद हो, गंगा में जाके स्नान करने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई है और इस मिथ को तोड़ा है, इस मिथ को। और दूसरी मिथ कौन सी तोड़ी है आज, हमसो का अर्थ क्या है, हम देवता थे, जन्म लेते लेते हम पावन से पतित बन गए, और फिर वापस जाके फिर देवता बनेंगे, पूज्य सो पुजारी, फिर पुजारी सो फिर हम पहले देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और शूद्र बने, और अब हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण। राइट। और ऑल्सो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। आत्मा परमात्मा नहीं बनती, कोई एक कुछ थोड़ी बन, परमात्मा समान बन सकती है। हाँ, वो जो बाबा कहते हैं ना, फिर तो फादरहुड हो जाए, ये सभी फादर हो गए, पर हमारा क्या है, आत्मा आत्मा, भाई भाई, ब्रदरहुड की बात है। वरदान है विशेषता देखने का चश्मा पहन,
संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक था। वो कहते हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ ग्लासेस आर यू वेयरिंग, व्हाट आर यू लुकिंग एट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कौन सा चश्मा पहना हुआ है, हमें उसको याद। तो जिसके लिए जो शुरू में दीदी ने क्या बात करी थी, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी ही स्मृति, वैसी ही दृष्टि, वैसी दृष्टि, फिर स्थिति। तो मैं क्या देखती हूं, मेरी स्मृति में क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरी दृष्टि बनती है, मैं क्या देखूंगी। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं दूसरे को आत्मा देखूंगी। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में है कि मैं शरीर हूं, तो मैं दूसरे को शरीर देखूंगी। और जब मेरी कॉन्शियसनेस में आ गया मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा कैसी, मुझे मालूम है आत्मा तो सतोगुणी है। सो हमारे को गुणग्राही दृष्टि पर अटेंशन देना है। एक दो दिन से हमने बात कर रहे हैं इस चीज की। आप एक चीज को सोच लो, कहते हैं ना रेकी में हमें सिखाते थे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बस ये बना लो। मेरे को उठते ही सब कुछ को देख, यही बाबा से बात, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, ग्रेटिट्यूड, gratitude for the bed I'm sleeping on, gratitude for the quilt I have on me, gratitude for the slippers I have, for the air I breathe, for everything. जितने कंफर्ट हैं उनके लिए, सूक्ष्म रूप से आपको जो मिला हुआ है उसके लिए। हमारे को सूक्ष्म रूप से भी इवन जो हमारी फैमिली है उसका साथ हमें ऑटोमेटिक फील होता है कि वो है मेरे लिए, हमारे को उससे सुख मिलता है, ये मेरे लिए खड़े होएंगे, मेरे को कुछ हुआ तो ये मेरी मदद करेंगे। कितनी बड़ी बात है। आई नो समबडी, ओल्ड लेडी एंड हर डॉटर, दोनों व्हील चेयर पे, दे हैड नो वन टू हेल्प देम। हमारे पास इतना कुछ है, हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाए। और जब हम ग्रेटिट्यूड ऐसे रखते हैं ना, तो मेरी दृष्टि गुणग्राही ऑटोमेटिक हो जाती है। ये भी आप देख लो। तो आज ये सोच लो, मैंने तो ग्रेटफुल ही होना है। मुझे कोई नेगेटिव कर्म करते हुए दिख रहा है, मेरे को ग्रेटफुल किस चीज के लिए होना है, मुझे समझ तो आ रही है और इनके नेगेटिव कर्म को मुझे नहीं देखना है। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है ना मैं कौन हूं। मुझे इनको सिर्फ लाइट भेजनी है, लव एंड लाइट, दैट्स इट। शक्ति जा रही है और प्रेम जा रहा है, इनको हील कर रहा है। बस जो भी हो रहा है, कोई उल्टा सीधा बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि वो परेशान आत्मा है। तो मुझे उसको लव एंड लाइट देना है। मैं कुछ जाके बीच में बोलूं करूं, उसका कोई असर नहीं होने वाला, उसका कोई पॉजिटिव असर नहीं होने वाला। इनफैक्ट उल्टा ही हो जाएगा। कोई परेशान है, बीच में आप बोलो तुम चुप करो ना, तुम गुस्सा मत करो। जो गुस्सा कर रहा है उसको बोलो तुम गुस्सा ना करो, वो गुस्सा करना बंद करता है, वो और गुस्सा होता है। तो मेरी जब दृष्टि ऐसी होगी, मेरा चश्मा होगा ग्रेटिट्यूड का, मैं तब ये काम इजीली करूंगी। हमारे ग्रुप में हमारे को 2 हफ्ते पहले बोला था, और इसका मुझे इतना अच्छा इम्पैक्ट लग रहा है कि हर डिफिकल्ट सिचुएशन में लगता है जैसे ना अंदर से एक सुख की भावना आनी शुरू हो जाती है, और फिर वो डिफिकल्ट सिचुएशन हम पार भी कर लेते हैं। तो जब विशेषता देखने का चश्मा पहन लेंगे, तो जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं क्या दूंगी, और ऐसे ही मैं विश्व परिवर्तक बन जाऊं। जो आज का स्लोगन है वो इससे कनेक्टेड है। बात ऑपोजिट लिखी है पर कनेक्शन है। अगर आपने आज का मुरली पॉइंट सुना हो तो उसमें मैंने यही लिया था, पर चिंतन और परदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन परदर्शन, परदर्शन में हम क्या देखते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। हम किसी को देख रहे हैं पर उसके गुण को देख रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं और उसके अवगुण को देख रहे हैं।
दोनों में जमीन आसमान का अंतर। तो मैंने अगर गुणग्राही दृष्टि का चश्मा पहन लिया, फिर तो वो प्रदर्शन मेरे लिए एक बूंद बन जाता है, नहीं तो बेन बन जाता है, उल्टा। है ना? जब हम किसी के का परचिंतन करते हैं, किसी के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, हमने खूब उसके बारे में सोच लिया, मतलब मैंने तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर ली, तो वो गुण मेरा बन जाता है। ठीक है ना? मेरा बन जाता है क्योंकि मुझे समझ आ गया ये क्या है चीज, उसकी उसका फायदा भी समझ आ रहा है, कैसे करना है, सब कुछ समझ आ गया। और अगर अवगुण देखेंगे तो फिर वो अवगुण मेरे अंदर आ जाएगा। वो कब मेरे अंदर आ जाएगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो पर चिंतन पर दर्शन में मैं क्या देख रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसकी धूल, धूल क्यों बोला? क्योंकि जब हम उल्टा देखते हैं तो धूल बन जाती है, और धूल क्या करती है? तंग ही करती है, बीमारी को लाती है, आंखों को बंद कर देती है, देखने नहीं देती सही चीज को, ना? तो फिर बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ठीक है, क्लीनिंग हो जाएगी। ये रही आज की मुरली और मुरली का चिंतन। कल थोड़ा सा हमने देखा था, आपको याद होगा कि 18 जनवरी को स्वीकारो 18 जनवरी के दिन को क्या क्या नाम दिए बाबा ने? किसी ने करा? स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, ताजपोशी दिवस, ताजपोशी दिवस भी नाम है, ताजपोशी दिवस, विश्व अधिकारी दिवस, बहुत नाम है। और बताते स्वराज्य अधिकारी दिवस, विश्व सेवा दिवस, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी दिवस, और अव्यक्त रूपधारी दिवस। और किसी ने भी निकाले हैं तो बताएं। बताओ बताओ, चलो अच्छा कंटिन्यू नीरू बहन। आप बता रहे थे। हाँ जी, मैंने यही लिखे हैं, आई थिंक अबाउट 12-14 ऑफ देम। हाँ जी। और संपूर्ण बनने का दिवस जी, बाबा की समीपता को अनुभव करने का दिवस जी, बाबा के प्यार को अनुभव करने का दिवस समर्थी दिवस तो है ही। ठीक है ना? ऐसे जब हम करते हैं तो क्या हुआ, जितने भी आपने बातें बोली आपकी पूरी मुरली रिवाइज हो गई। 18 जनवरी की जो ये मुरली थी, इसमें मैंने इसको कई बार पढ़ा है और बहुत बहुत ही अच्छी, मतलब हर मुरली बहुत अच्छी होती है, पर इसमें तो जैसे पॉइंट टू पॉइंट जो है ना वो लेने वाली चीज है। बारंबार इसको मैंने अलग से नोट कर लिया, इसको मुरली वेरी नाइस, बार बार पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा, और ऐसे करते रहो। ये मुरली किसकी है? बाबा की, भगवान की मुरली। हर मुरली में आप देखोगे एक ही बात को अगर बाबा बताते हैं उसके अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं। एक ही पॉइंट को अलग तरीके से बताते हैं, अलग अलग से, और उसका अलग जो है ना गुह्यता अलग बताते हैं। तो पहले हम उस गुह्यता को समझते हैं, जब समझ आ जाती है फिर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। हमें ऐसे रट्टू तोते की तरह नहीं करना, पर मुझे क्लैरिटी आ गई। जब क्लैरिटी आती है तो उससे क्या होता है, हमें उसको करने का मन करता है। मन करता है, और मन जब हम करते हैं और जब हमें उसमें सफलता मिलती है तो फिर हमारा उस पे आगे चलने का भी मन करता है, क्योंकि निश्चय जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात आप सबसे पूछनी थी। मैं जो ऑफलाइन क्लास करने का मेरा संकल्प है कि हफ्ते में एक बार करेंगे। मैं पूछ रही थी आप सब में से कोई है जो सिर्फ सैटरडे को आ सकते हैं और आएंगे, तो मैं सैटरडे को रखूंगी, नहीं तो फ्राइडे को। आई विश मैं दिल्ली में होती, मैं तो जरूर आती।
पर मैं हूँ नहीं। आ जाओ मंजुल बहन, and stay with आऊंगी, me. You can stay with me. हाँ जरूर आऊंगी। चलिए, और कोई है जो सैटरडे को? भावना बहन, की कोशिश, लेकिन पिछली बार बहुत दिक्कत कुछ हो गई थी तो आई उनका। अंडरस्टैंड। तो इस हाँ। बार अगर सैटरडे को रखूं तो आप आ पाओगे? तो मैं सैटरडे को रखूंगी, नहीं तो मैं वीकडे पे भी रखूंगी। और ठीक है, इस सैटरडे में आऊंगी। आ पाओगे? सो दिस सैटरडे ऑफलाइन क्लास, आप सब को निमंत्रण है, आप आए। जो आउट ऑफ स्टेशन है, मोस्ट वेलकम। मैं सबको होस्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, चलिए चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अब भाग्य विधाता को मैं अब नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सब को लेट हो जाता है। जो सोचा था 21 डेज के लिए करेंगे वो तो हो चुका है, पर आप सब पढ़े, कभी कभी पढ़ेंगे, पर ये जो बुक्स का श्रवण है ये आपको करना है। मैं आपको एक दो साइट्स बताऊंगी, यूट्यूब पर भी जाओगे तो वो सिर्फ ओरली सुना रहे होते हैं, तो आप सिर्फ सुन भी सकते हो, सिर्फ 3-4 मिनट्स के लिए सुनो, आपको एक पोर्शन सुनाई दे जाएगा और उसका फिर चिंतन करो कि मेरे को इसमें से क्या मिला। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर, और अपने आप को देखें। माथे के बीच मैं चमकता सितारा, सारा फोकस स्वयं पर। मेरा प्रकाश, पावरफुल प्रकाश चारों ओर फैल, अपने आप को शरीर से अलग महसूस करेंगे। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग। इस शरीर को यूज करती हूँ कर्म में आने के लिए। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ। इस अशरीरी आई थी और अशरीरी होकर वापस जाना है।
मैं अशरीरी आत्मा सातों गुणों से संपन्न गुणों का स्वरूप हूं, जिनका प्रकाश निकल निकल कर दूर दूर तक फैल रहा है। फैलता हुआ देखिए, अनुभव करते चले, ये प्रकाश बहुत दूर दूर तक जा रहा है, आपके स्थान को और आपके स्थान से भी दूर दूर पूरी सृष्टि पर जैसे फैलने लगा। परम धाम से शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़कर मेरे प्रकाश को और भी तेजस्वी बना रही। बाबा की लाइट मुझ पर और मुझसे चारों ओर। फील करें मेरे पैरों के नीचे धरती का ग्लोब है। और इस धरती के ग्लोब में मैं आत्मा प्रवेश कर रही हूँ। उसके बिल्कुल सेंटर में पहुंच गई हूँ और हम सभी 21 सोल्स बिल्कुल सेंटर में, यहां से पूरे ग्लोब को, धरती के पांचों तत्वों को हम सकाश दे रहे हैं। ये लाइट कण कण में जाकर पूरी धरती को सतो प्रधान बना रही है। धरती का ग्लोब पवित्र होता जा रहा है। धरती जल दोनों पवित्र बन रहे। और अभी यहां सेंटर से बाहर निकल मैं आत्मा उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने अपने फरिश्ता ड्रेस को धारण करें। एक मिनट बाबा से दृष्टि लें। बाबा के नैनों से, मस्तक से पवित्र प्रकाश निकलकर, सतोगुणी प्रकाश निकलकर मेरे इर्द गिर्द एक बहुत पावरफुल लाइट का ऑरा बना।
अब हम सब बाबा के पास बैठ जाते हैं। देखें नीचे धरती का ग्लोब भी दिख रहा है, पांचों तत्व भी हैं और सभी आत्माएं इस कलयुग के अंत में तमो प्रधानता के वश भी नजर आ रही है। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, सभी को सुख और शांति की अंजलि दो। फील करें, यहाँ से बैठकर हम सभी आत्माएं नीचे ग्लोब पर सुख और शांति की वर्षा कर रहे हैं। जिस वर्षा को प्राप्त कर प्रकृति के पांचों तत्व और हर आत्मा तृप्त होती जा रही। मैं बाप समान दाता हूं। देते चले। संकल्प कर दें, सभी को सुख शांति प्राप्त हो, सभी का मिलन से। जो सुख और शांति हमने प्राप्त की वो सभी को देनी है। मैं सतोगुणी आत्मा देवता, मेरा काम है देना, धरती को स्वर्ग बनाना। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को
ओम शांति दीदी। Om Shanti. Recording.